वी हैव दिल्ली पुलिस की तरफ से जो ये ट्विटर पर कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर बयान आया है कि हमने किसी द्वारा नेम्ड एफआईआर नहीं किया है, उसमें ग्रेटा थोरन का भी नाम नहीं है। ये बात कही गई है। स्पेशल कमिश्नर सीपी ने ये बात कही है, प्रवीण रंजन ने। द मैटर जांच में जाएगा। देखिए, अब दिल्ली पुलिस ने जब इस पर आधिकारिक तौर पर ट्विटर हैंडल पर जानकारियां साझा की है तो निसंदेह उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए जिससे कि वो तथ्यों को परख सकें और उसके बाद जो निष्कर्ष उनके हैं वो देश के साथ साझा कर सकें। ग्रेटा थोरन ने अपना ट्वीट डिलीट भी किया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरा भी सहयोग पूरी तरह से फार्मर के साथ है। मुझे ऐसा लगता है ये मसला पूरी तरह से इस देश के किसानों का है और इनके समर्थन में घड़ियाली आंसू बहाने वाले जो लोग हैं, दरअसल न वो कृषि को समझते हैं न कृषि के कार्य से जुड़े लोगों की परेशानियों को समझते हैं। सिवाय फॉलोअर्स बढ़ाना और सुर्खियों में बने रहने के लिए किसान आंदोलन का इस्तेमाल करना, इनके मन में इन किसानों के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा कतई नहीं है, केवल वो इसका भावनात्मक शोषण कर रहे हैं। टिकैत ने कहा है कि 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम दिल्ली में नहीं रहेगा, दिल्ली से बाहर रहेगा। कि जिस तरह से कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को एक गहरा आघात पहुंचा है, पूरा विश्व आज आर्थिक मंदी के जकड़ में है और लंबे समय से 71वां दिन आज किसान आंदोलन का है। लाखों करोड़ रुपए का नुकसान इस देश को हो चुका है। सरकार चाहती है बातचीत की मेज पर आकर के समाधान किसान संगठन करे। मुझे लगता है ये हठधर्मिता है, उन्हें जरूर केंद्र सरकार के प्रस्ताव के साथ खड़े होना चाहिए और जहां जो मुनासिब संशोधन की गुंजाइश है उसके लिए उन्हें अपनी ओर से भी पहल करनी चाहिए। जिस तरह से ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा ने सपोर्ट किया किसान आंदोलन को, इस पर राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि क्या मैं उन्हें जानता तो नहीं हूं, अगर किया होगा तो किया होगा सपोर्ट। देखिए, हो सकता है वो नहीं जानते हो, इसलिए उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए, इसलिए कि ये इतने मशहूर लोग भी नहीं है जिन्हें हर व्यक्ति जाने। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ खुल करके बोलना पड़ेगा किसान संगठन के नेताओं को भी, ये कह करके कि उन्हें नहीं जानते और वो अगर बोल रहे हैं तो बोलते रहें, ये बीच का रास्ता है। इस पर स्पष्ट तौर पर भारत के अंदरूनी मामलों में जो लोग भी दखल देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें करारा जवाब किसान संगठनों को देना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी बंगाल चुनाव को जीतने के लिए जो बागी हैं टीएमसी के, उसका इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन टीएमसी के जो लोग जा रहे हैं उनको याद रखना चाहिए कि वो लोग राइटर्स हैं, राइट फैलाना उनका काम है, दंगा फैलाना। ममता जी को एक बात का एहसास है कि पश्चिम बंगाल ने जिस तरह से उन्हें सिंहासन पर पहुंचाया, आज कहीं ना कहीं उनकी कल की लोकप्रियता आज बरकरार नहीं है और उन बतौर नेता अपने विश्वास, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को भरोसा नहीं दिला पा रही है कि उनके नेतृत्व में अगली सरकार वो बना पाएंगे और शायद इसीलिए उनकी पार्टी से इतने बड़े पैमाने पर लोग दूसरे दलों में जा रहे हैं। इसलिए उन्हें आत्मंथन करना चाहिए कि इसकी वजह अगर वो खुद हैं तो अपनी कार्यशैली में अभी भी बदलाव करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि टीएमसी का अल्टरनेट केवल टीएमसी और कोई नहीं। उन्होंने अपने पुराने स्लोगन को बोला है कि चाइना चाइना, बीजेपी के चाइना, चाइना चाइना, दंगा चाइना, लुटेरा चाइना, भ्रष्टाचार चाइना। देखिए, ये दम्भ किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होना चाहिए कि उसका कोई विकल्प नहीं है। वाम मोर्चे को भी यही भ्रम था, वाम मोर्चे का विकल्प बनकर के ममता जी आई, कल उनका स्थान कोई और ले सकता है। जनता जिसको चाहेगी फर्श से अर्श पर पहुंचाएगी, अर्श से फर्श पर भी उतारना जनता को ही आता है। अमित शाह से मुलाकात हुई है एनएसए अजीत डोभाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की एसएन श्रीवास्तव के पार्लियामेंट में। किसान आंदोलन को लेकर के निश्चित तौर पर जो तैयारियां हैं उस पर समीक्षा की गुंजाइश निरंतर बनी हुई है और जो कुछ 26 जनवरी को हुआ है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में भारत आज खबरों में है और इसीलिए दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है
कि स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित रखा जा सके। अपोजिशन ने केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा है कि मोनोलॉग बंद कीजिए, डायलॉग शुरू कीजिए। फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में कहा गया है। उनकी भूमिका क्या है? कल तक जिन प्रावधानों की वकालत वो कर रहे थे, अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और एपीएमसी एक्ट को हटाए जाने की बात कही थी। और देश को याद है कि 2010 में एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार जी ने बतौर केंद्रीय मंत्री बाजाप्ता जिन प्रावधानों की आज मुखालफत वो कर रहे हैं, इनके समर्थन में उन्होंने मुख्यमंत्रियों से पत्राचार किया था। आप पार्टी के नेताओं के भी स्टैंड समय के साथ बदल रहे हैं। उनका खुद का सरकार, उनकी सरकार का जो फैसला है उनके पाखंड का खुलासा करता है। इसीलिए किसान संगठन कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इन दलों को कम से कम इसमें सियासत की रोटी नहीं सेकनी चाहिए। ये शशिकला 8 तारीख को तमिलनाडु लौटेंगी। एआईएडीएमके ने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन किया है एआईएडीएमके का झंडा इस्तेमाल करने के लिए। अब देखिए, दो दलों के बीच ऐसे विवाद अस्वाभाविक नहीं है और स्थानीय पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत करके ही किसी समाधान पर पहुंचेगी, ऐसी अपेक्षा पूरे देश को है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।